बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा वर्ड हमारे देश के पंतप्रधान बोल सकते हैं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आसाम के सीएम इस तरीके से बोलते हैं कि राहुल जी को पूछना पड़ेगा कि वो राजीव जी के बेटे, इससे नीच हरकत कोई कर ही नहीं सकता। कि महिलाएं जब ठान लेती है इतिहास बदल देगी और यूपी की महिलाएं इतिहास बदल देगी। तारिक जी को मैं महिला कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले इसमें वो जरूर एमएलए बने, एमपी बने, यहाँ तक चाहती हूँ हमारी गवर्नमेंट रहे तो मिनिस्टर भी बने। ये दुआ है महिलाओं की उनके। नमस्कार, हमारे साथ महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सांध्या सवालाखे मौजूद हैं बातचीत के लिए। आप इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए कैंपेन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सदफ जाफर जी से कल इन्होंने मुलाकात भी की थी, जो सीए एनआरसी की विक्टिम महिला थी, जिन पर देशद्रोह होने का आरोप लगा, जिनको टारगेट किया गया, जिनको ट्रैप करने का प्रयास हुआ। सांध्या जी, आप उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ के दौरे पर हैं और कई सारी सीटों पर आप जाने वाली हैं। क्या वजह है कि महाराष्ट्र से चल करके कांग्रेस में ये कम देखा जाता है कि महिलाएं खास तौर से इतना फ्रंट फुट पे आके खेलें? क्या बे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का असर है या फिर कुछ और कारण? सबसे पहले सभी को नमस्ते करना चाहती हूँ। ये तो असर है क्योंकि हमारी जो नेता है प्रियंका जी, उन्होंने जो मैदान पे उतर के लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दिया है और देश में एक महिलाओं में जान डाली है। 40% टिकट देके एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये लोन जो है महाराष्ट्र में भी तक आया है, जैसे कि सदफ जी हमारे साथ ऑल इंडिया में भी रह चुकी है, हमारी सहकारी रह चुकी है, विक्टिम भी है। और महिलाएं जहाँ जहाँ लड़ती है तो देश के सब महिलाओं को लगता है कि हमारी महिलाएं चुन के आनी चाहिए, और उसमें जान डालने के लिए प्रियंका ने जी जो 40% हमारी टिकट दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं और हमें पूरा विश्वास है सदफ जी जीतेगी। सांध्या जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी फाइट में नहीं है, तो ऐसे में किस तरह से मेहनत करके आप उनको, सदफ जी को जिताने का, या जिन लोगों के लिए आप कैंपेन करें उनको जिताने का प्रयास करेंगे? जो आप ही ने क्वेश्चन बोला है कि 40% जो टिकटें महिलाओं को दी है, उसमें महिलाओं में एक जान आ गई है, और 50% वोट जो महिलाओं का है वो कन्वर्ट हो चुका है 40% टिकट के। आप आने वाला रिजल्ट जो है देखेंगे कि हमारे महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीते। ऐसा मुझे लगता नहीं, देश के हर महिलाओं को लगता है। माना ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी में काफ़ी गुटबाजी होती है, नेता एक दूसरे को काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे कब नेता देखने में मिलते हैं जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का सफ़र करें और वो भी महिला होकर के प्रचार करें? ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? मैं चैलेंज नहीं समझूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में देखो, हर पार्टी में गुटबाजी होती है, लेकिन महिलाओं में गुटबाजी नहीं होती। पार्टी जब छोड़ते हैं तो महिलाएं, कभी आपने नहीं देखा होगा कि महिलाएं पार्टी छोड़ती। महिलाओं में प्यार है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस में महिलाएं जो है, जो एक प्यार बांटते घूमती है। जैसे कि हम ऑल इंडिया में काम कर चुके हैं, ऑल इंडिया में काम करते थे तो हमने देखा है कोई भी स्टेट में हमारी महिला जहाँ चुनाव लड़ती है तो हम लोग खुद जाते हैं और उनकी ताकत बढ़ाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ध्येय धोरण है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, सेकुलरिज्म की बात करती है, किसान की बात करती है, इंसान की बात करती है, लेकिन ऐसे समय में जब देश में धर्म का अफीम पिलाया जा रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिजनेस क्रैश हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उसके बावजूद लोग कह रहे हैं नहीं, हम तो भाजपा ही अच्छी लगती है। ऐसे समय में आपका सेकुलरिज्म नहीं लगता आपको पीछे चला गया है, या आपको रिफॉर्म की ज़रूरत है उसमें? देखिए, देश में जो चल रहा है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। देश में क्या चल रहा है सभी को पता है। हर क्षेत्र में देखो, बीजेपी सरकार ने न तो महिलाओं को छोड़ा है, न तो किसानों को छोड़ा है, न युवक को छोड़ा है, न बेरोजगारी। यहाँ पे यूपी में भी आपने देखा होगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन यूपी से होता है। देश में मोदी जी के राज में महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए। आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा वर्ड हमारे देश के पंतप्रधान बोल सकते, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आसाम के सीएम इस तरीके से बोलते हैं कि राहुल जी को पूछना पड़ेगा कि वो राजीव जी के बेटे, इससे नीच हरकत कोई कर ही नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े गैंग किसको बोला है उन्होंने? कभी सोचा है क्या किसान टुकड़े टुकड़े गैंग है? युवक है, महिलाएं हैं जो बैठी थी। ये जो चल रहा है ना देश में, ये लोग समझ चुके हैं। इसीलिए हमारी जो नेता है प्रियंका जी गांधी, उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट इसलिए दी है
क्योंकि महिलाएं जब ठान लेती है इतिहास बदल देगी और यूपी की महिलाएं इतिहास बदल देगी। अच्छा, लखनऊ कैंट की सीट पे कई दावेदार थे, मध्य की सीट पे माफ़ कीजिएगा, और आपने कल कांग्रेस के एक और नेता हैं तारिक सिद्दीकी साहब जो यहाँ से मजबूत दावेदार थे, कल उनसे भी बात की तो बातचीत में क्या निकल के सामने आया? देखो, मैं तारिक साहब से जब मिली, मैं तो फ़ोन से कन्वर्सेशन हुआ था, लेकिन मैं जब उनसे रूबरू हुई तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा होता है कि जब हम दावेदार होते हैं तो हम लोग जैसे दिल से काम नहीं करते, लेकिन जिस जज्बे से वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब सदैव जी यहाँ पे जीतेगी। और तारिक जी को मैं महिला कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले इसमें वो ज़रूर एमएलए बने, एमपी बने, यहाँ तक चाहती हूँ हमारी गवर्नमेंट रहे तो वो मिनिस्टर भी बने। ये दुआ है महिलाओं की उनके लिए। आप बॉम्बे से आती हैं, माना यह जा रहा है कि बॉम्बे में कई ग्रुप्स हैं, कई खबरें हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पटोले साहब पवार साहब को चैलेंज कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप ज़मीन पे क्या देख रही हैं एज अ कांग्रेस नेता? देखो, ये सब बातें झूठी है। न तो हमारे बीच में कोई बिगाड़ी है, हमारी आघाड़ी है और आघाड़ी मजबूती से खड़ी है। न तो पटोले जी के और पवार साहब के रिलेशन खराब है, सब हम साथ में चल रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूती से महाराष्ट्र में काम कर रही है और नाना पटोले जी के नेतृत्व में एक जान आ चुकी है। और आने वाले समय में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी या कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी। इसका मतलब साफ है कि आप लोग अलग लड़ने जा रहे हैं। देखो, ये पार्टी का निर्णय रहेगा। हमारी जो पार्टी निर्णय करेगी, फैसला करेगी, उसके ऊपर ही निर्णय होगा। अभी तो हम यही बोलेंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत।